सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, माता पार्वती और भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं भगवान गणेश जी महाराज, जिन्हें माता पिता और देवताओं के द्वारा प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान किया गया। कथाओं में ऐसा भी उल्लेख है कि भगवान गणेश जी का जन्म माता पार्वती जी के उपटन से हुआ है और भगवान शिव द्वारा उन्हें गज का सर लगाया गया है, जिससे उन्हें यह रूप मिला है। इसलिए भगवान गणेश जी महाराज को गजानंद भी कहा जाता है। भगवान गणेश जी महाराज की कथाओं का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। गणेश जी महाराज से जुड़ी हुई कई ऐसी कथाएं हैं जो कृष्ण लीलाओं में भी मिलती जुलती है। इन सभी लीलाओं का वर्णन मुद्गल पुराण, गणेश पुराण और शिव पुराण में मिलता है। तो आज हम आपको भगवान गणेश जी महाराज से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। आपने भी भगवान गणेश जी महाराज से जुड़ी हुई कई कथाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान गणेश जी पाताल लोक के भी राजा थे। कथा के अनुसार एक बार गणपति महाराज ऋषि मुनियों के पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहाँ कुछ नाग कन्याएं आ गई। नाग कन्याएं गणेश जी महाराज को आग्रह पूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। भगवान गणेश जी महाराज भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं पाए और उनके साथ चले गए। नाग लोक पहुँचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से स्वागत सत्कार किया। तभी वहाँ नागराज वासुकी ने भगवान गणेश जी महाराज को देखा और उपहास के भाव से भगवान गणेश जी महाराज से बातें करने लगे और उनके रूप का वर्णन उन्हीं के सामने करने लगे। भगवान गणेश जी महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा को देखकर उनके बड़े भाई शेषनाग भी वहां आ गए। उन्होंने हुकार भरते हुए कहा, किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया। जब भगवान गणेश जी महाराज शेषनाग के सामने आए तो वे उन्हें पहचान गए और उनका अभिवादन करने लगे और उन्हें नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया। भगवान गणेश जी महाराज को हम सभी एक दंत के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे पुराणों में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु जी के अवतार और भगवान शिव जी के परम भक्त और शिष्य परशुराम, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव जी ध्यान में मगन थे और पहरे पर स्वयं गणेश जी महाराज बैठे हुए थे। भगवान गणेश जी महाराज ने परशुराम को दर्शन करने से रोक दिया। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान गणेश जी महाराज को धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही भगवान गणेश जी महाराज को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे, तो गणेश जी महाराज ने उन पर प्रहार करना उचित नहीं समझा। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड में जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम को छोड़ दिया।
कुछ देर तक तो परशुराम शांत मुद्रा में रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने परसे से भगवान गणेश जी महाराज पे वार किया। वह परसा भगवान शिव जी का दिया हुआ था, तो गणेश जी उनके वार को खाली जाने नहीं दे सकते थे। यह सोचकर उन्होंने परसे के उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। परसा लगते ही भगवान गणेश जी महाराज का दांत टूटकर गिर गया। इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव जी ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से भगवान गणेश जी महाराज को एक दांत ही रह गया और वह इसी कारण एक दंत भी कहलाने लगे। तो कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर गणेश जी महाराज अपनी कृपा बनाए रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।